कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की ड्रोन सीरीज में डे नंबर 2 है आज, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हमने बोला था लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ जो टर्म यूज किया गया है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो बताया था, ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, जैसे हमने बताया था आपको फर्स्ट क्लास के अंदर। सेल जब एक साथ सेल जब बहुत सारा एक साथ आ जाता है तो टिश्यू बनाता है, टिश्यू एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब हमको समझना है कि भाई डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया। हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो किसके ऊपर है, डिस्कवरी ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड है, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली बार क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको हम एक बार रिवाइज किया है। हमने बोला था ये हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक है तो इसको हम सेल बोल रहे थे, और एक बहुत सारा एक सेल एक साथ हो जा रहा था क्या बोल रहे थे, टिश्यू बोल रहे थे, और टिश्यू बहुत सारा एक साथ हो जा रहा था तो क्या बोल रहे थे हम इसको बोल रहे थे ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आ जा रहे थे, ऑर्गन एक साथ आ जा रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, उसको ऑर्गन सिस्टम बोल रहे थे। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जा रहे थे तो हम उनको क्या बोल रहे थे बेटा, हम उनको बोल रहे थे ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हमको सोचना है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये जानने में हमको इतना टाइम लग गया। अब हमको ये समझना है कि भाई कौन है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कि हम किसके बारे में बात करने जाएंगे, ये जो स्मॉल यूनिट है, ये जो छोटी सी कोशिका है, इसके बारे में बात करने जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमको समझना है कि भाई अगर हमको कोई बोल दे ये ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। मान लो किसी बच्चे का नाम, मान लो हमने गुनगुन सोच लिया, तो मान लो किसी बच्चे का नाम है गुनगुन, और अगर वो घूमने के लिए निकल जाती है तो उसको ढूंढने में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, भले ही हम पूरे दिन ढूंढते रहे वो हमें ना मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब कौन ऐसा पर्सन है जिसने यहाँ पे गुनगुन को हमें ढूंढने में इतना टाइम लगा, उसने उसके बजाय उसने ऑर्गन के ऊपर नहीं वर्क किया, टिश्यू के ऊपर नहीं वर्क किया, डायरेक्ट किसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, सेल के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी रिलेटेड सेल के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवरी रिलेटेड सेल के बारे में जो चीज आती है, जो नाम याद आता है वो क्या आता है, वो आता है सबसे पहले रॉबर्ट हुक का। किसका आता है, रॉबर्ट हुक का। और रॉबर्ट हुक का जो नाम है ये इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, ठीक है। डिस्कवरी कैसे की थी और किसके ऊपर किया था, इन्होंने ये जो सेल है, सेल टर्म कॉइन तो क्या किया था इन्होंने 1665 में किया था, ठीक है। और किसके ऊपर वर्क किया था, इन्होंने किया था डेड सेल्स के, डेड सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। डिस्कवर्ड एंड क्वाइन द टर्म सेल इन द 1665, और किसके ऊपर, डेड सेल्स थी ये सारी, जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया, और जो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वो कौन सी सेल थी, डेड सेल्स थी। समझ में आया, जिसके ऊपर वर्क किया था वो सारे की सारी डेड सेल्स थी। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनिक वॉन लीवेनहुक। एंटोनिक वॉन लीवेनहुक, ठीक है। एंटोनिक वॉन लीवेनहुक ने डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, और किसमें किया, इन 1674 में किया, ठीक है। क्या क्या है, हमने बोला कि सबसे पहले कौन आया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर्ड किया, डेड सेल को। कब किया, 1665 के
1800। दूसरे आए एंटोनिक वॉन लेवनहुक। एंटोनिक वॉन लेवनहुक ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट लिविंग सेल को, जो कि कब किया, इन 1674 में किया। और क्या, लिविंग सेल। अगर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि who discovered सेल, और आपको ऑप्शन दे रॉबर्ट हुक, और दूसरा क्वेश्चन पूछे हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, और ऑप्शन दे रॉबर्ट हुक, यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है एंटोन लेवनहुक। यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक और पहला ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन इज एंटोन लेवनहुक। ओके, ये दो ऑप्शन आपको अगर दे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो सबसे पहले सेल को कौन डिस्कवर किया था, वो किए थे रॉबर्ट हुक, तो आपका आंसर होगा करेक्ट ये। और अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल के लिए कोई बोले कि कौन, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने या फिर एंटोन लेवनहुक ने, तो तब आप यहाँ पे एंटोन लेवनहुक का नाम लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि लिविंग टर्म यूज हो गया, और लिविंग टर्म पे बात किसने करी थी, एंटोन लेवनहुक ने करी थी। ठीक है, और रॉबर्ट